नमस्कार, मैं जिज्ञासा फ्रॉम दिशा डिवाइन वे टू हैप्पीनेस। दोस्तों, जिंदगी में सफल होना सबको ही चाहता है, लेकिन सफलता कभी न एक दिन में मिलती है न कुछ कदम चलने से मिलती है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है, क्योंकि कदम कदम चलकर ही ये फासला तय किया जाता है और मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसे ही अपनी सफलता को सर करने वाली निशा शाह जो आज की हमारी मेहमान है, सो वार्म वेलकम निशा जी विथ अस। नमस्कार। निशा जी मैथ्स मास्टर एकेडमी की फाउंडर है और पूरे गुजरात में मैथ्स ट्रिक वर्कशॉप की पायोनियर रही है। आइए आज उनकी ही जुबानी हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी ये सफ़र कहाँ से शुरू की, कैसी परिस्थितियों का सामना किया और यहाँ तक ये कैसे पहुँची, अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को उन्होंने कैसे हासिल किया। निशा जी, आपका स्वागत करते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए आपके बारे में कुछ। पहले तो थैंक यू सो मच जिग्ना बेन, थैंक यू सो मच। मेरे बारे में बताऊँ तो मेरी पहले लाइफ नॉर्मल ही रही है, नॉर्मल स्कूलिंग लाइफ, नॉर्मल कॉलेज लाइफ, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में से ही हूँ। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरी मम्मी भी डॉक्टर थी और मेरा भाई इंजीनियर, छोटा भाई है वो इंजीनियर है। मतलब कि मैथ्स और साइंस हमारी हेरिडिटरी है, सबके अंदर मैथ्स और साइंस तो पहले से ही रहा है। तो शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए, उसको भी बोले तो वारसे में मैथ्स और साइंस मिला है। मेरी बेटी है तो वो भी मैथ्स में चैम्पियन है, मेरा बेटा भी मैथ्स में चैम्पियन रहा है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तेरा मैथ्स इतना पावरफुल है, तू इजीली इतना मैथ्स करा सकती है। तो आज सभी पेरेंट्स की ये मांग होती है कि बच्चों को मैथ्स इजीली कैसे सिखाया जाए। तो क्यों ना हम एक ऐसी एकेडमी स्टार्ट करें कि जहां आके बच्चों मैथ्स को लाइक करने लगे, बेसिक कंसेप्ट्स के साथ मैथ्स सीखे, इजी ट्रिक के साथ मैथ्स सीखे। तो फिर हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, हमें एकेडमी स्टार्ट करते हैं और फिर हमने ये एकेडमी स्टार्ट की। बहुत अच्छी बात निशा जी ने आज हम सभी के साथ शेयर की है कि शौक, जैसे इनका शौक रहा है मैथ्स, हर किसी का कुछ न कुछ शौक रहता है, लेकिन अपने शौक को इन्होंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और अपनी ज़िंदगी को एक मज़े के साथ आज वो जी रही है। तो आप दर्शकों को बताइए कि इस एकेडमी की शुरुआत कहाँ से की, शुरू में आपको क्या चैलेंजेस लगे, क्या हुआ था, कैसे ये सब शुरू हुआ? ऐसा बोलते हैं कि हम लोग, मतलब मेनली लेडीज़ लोग, 35 के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अब हमको सिर्फ घर और बच्चे ही संभाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मगर ये सही नहीं है, ये गलत है। मैंने ये स्टार्ट किया तो आफ्टर 35 के बाद ही मैंने ये एकेडमी स्टार्ट की है। और आफ्टर स्टार्टिंग हम 2 या 3 साल में यहाँ से ऐसे मुकाम तक पहुँच गए हैं कि ये एकेडमी में आज जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के जो एडवांस रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो भी 100% फुल हो जाता है। मतलब कहने का ये कि जो हम अंदर से एक बार ठान ले कि नहीं हमें कुछ करना है, तो वो हम 100% फुलफिल करके ही रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हमारा अंदर का विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास के साथ जो हम एक कदम चलते हैं ना, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करके चलने की शुरुआत कीजिए। और इन्होंने और भी बात बताई कि उसने एक उम्र के पड़ाव के बाद अपने करियर को शुरू किया और फिर भी सफलता हासिल की। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब तो देर हो गई है।
और एक प्रश्न आपके लिए ये भी है कि एज ए लेडीज़ हमें घर को भी संभालना होता है, बच्चों को भी समय देना होता है, तो ज़्यादातर महिलाओं की ये कंप्लेंट रहती कि अगर हम कुछ काम करेंगे तो अपने परिवार को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। आप किस तरह से ये सब संभालती हो और आपका इस विषय के ऊपर क्या कहना है? आपने एक बात कही जिग्ना बहन कि सभी ये सोचते हैं कि हम घर के साथ साथ कुछ बाहर का काम नहीं कर सकते, एक प्रोफेशन और एक हाउस लाइफ दोनों कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि एज अ लेडी हम चाहे तो आसमान भी छू सकते हैं, घर को भी हैंडल कर सकते हैं और प्रोफेशन में भी हम इतना आगे बढ़ सकते हैं। हम कोई जेंट्स से कम नहीं है, हम उसकी बराबरी के साथ जी सकते हैं। बोलते हैं ना कि एक सफल पुरुष जो होता है उसके पीछे कोई एक स्त्री का हाथ होता है, और कोई एक सफल स्त्री होती है ना तो उसके पीछे भी एक पुरुष का ही हाथ होता है। तो मैं भी ये क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि उसकी और मेरे दोनों बच्चों तीनों का सपोर्ट मेरा फुल्ली सपोर्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने में मेरे को। बहुत अच्छी बात है। दूसरे कि आप अपने बच्चों को किस तरह से समय देते हो, किस तरह से उनका जो सारा है स्कूलिंग का एकेडमिक आप जो सिखाना चाहते हो कैसे मैनेज करते हो? अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे हैं ना इतने टैलेंटेड है कि उसको कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता है। बच्चे तो पता है छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो अमेरिका में जो बोर्न होते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं, इंडिया में बोर्न करते हैं तो यहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं, गुजराती पेरेंट्स की जो भी लैंग्वेज होती है ना वो अपने आप सीख जाते हैं, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। वैसे ही जब बच्चे अपने मम्मा को जो भी करते देखते हैं ना वो अपने आप सीख जाते हैं। एक बार बच्चों ने देखा कि मेरी मम्मी इतनी एक्टिव है, मेरी मम्मा इतना कर रही है तो हमें भी ऐसे ही करना होगा। मतलब जो इतना करके वो आगे बढ़ रही है तो जो हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम ये करके ही बढ़ सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मेरे दोनों बच्चे आज मेरी तरह ही इतने एक्टिव है। कोई सोशल फील्ड में देखो, उसके एजुकेशन फील्ड में देखो, कोई मेरी धार्मिक फील्ड में देखो, सभी फील्ड में वो जैसा जैसा मैं करती हूँ ना वैसे वैसे ही वो अपने आप करने लगते हैं। मेरे को कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता है, मेरे को कोई टाइम भी देना नहीं पड़ता है। सभी सोचते हैं कि आप पूरे दिन क्लास में रहते हो तो अपने बच्चों को कब टाइम दे पाओगे, अपने बच्चों को कब सिखाओगे, मगर बच्चे मेरे को देख देख ही सब सीख जाते हैं। वो आज ऐसा भी मैं कह सकती हूँ तो वो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। अरे वाह! अगर आप एक पेरेंट हैं तो निशा जी के द्वारा हमें एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज मिला है कि बच्चे कभी भी कुछ भी कहने से नहीं सीखते लेकिन करने से सीखते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा नया सिखाना चाहते हो तो वो चीज़ आप करने लगो। सही है ना? यस, बिल्कुल सही है। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जैन धर्म में पूजन विधि वगैरह होते हैं, मांडला वगैरह होते हैं। तो जो भी मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चे भी आज वही सब करने लगे हैं, वही सब सीख गए हैं, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। मतलब इतनी एज में बच्चों को सिखाने जाए ना तो भी वो नहीं सीख सकते, मगर जब जब उसने मेरे को देखा कि मम्मा ये कर रही है तो मैं भी ये करूँ, साथ में मैं उसको हेल्प करूँ, हेल्प करके बहाने भी वो इतना सारे सीख जाते हैं सभी कुछ। मैं क्लास वगैरह लेती हूँ, हैंडीक्राफ्ट के क्लासेस हैंडल करती हूँ, मैथ्स के वर्कशॉप्स हैंडल करती हूँ, बेसिक क्लासेस है, समर कैंप है, सब कुछ जो मैं हैंडल करती हूँ ना तो मेरे साथ साथ भी मेरे बच्चे भी इतने कैपेबल हो गए हैं ना कि कभी मैं नहीं रहती हूँ तो पूरा का पूरा क्लास वो हैंडल कर सकते हैं। तो वो क्या है, कुछ सिखाया ही नहीं मैंने, तो वो सब देख देख के ही सीख के है। बहुत सच्ची बात बताई आपने। आपने एक और बात बताई रिलीजियस के बारे में। हाँ जी। तो मैंने सुना है आपके बारे में कि आपको एक सम्मान मिला हुआ है, ईश्वर के इंटीरियर डिज़ाइनर, ऐसे एक रूप से निशा जी को सम्मानित
किया जा चुका है, तो आप उनके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। ईश्वर के इंटीरियर डिज़ाइनर का मतलब होता है जो आर्ट है वो कभी सीखने से नहीं होता है, अंदर से अपने आप उभर के आता है। उसे बोलते हैं इंटीरियर, ईश्वर के इंटीरियर डिज़ाइनर, जो ईश्वर की देन है उसे बोलते हैं इंटीरियर, ईश्वर के इंटीरियर डिज़ाइनर। और हमारे जैन धर्म में मांडला वगैरह होता है, पूजन विधि वगैरह मैंने अभी बोला जो भी है ना, वो वैसे बोला जाए तो वो ईश्वर के साथ साथ मेरे माता पिता की भी देन है। मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे, फिर भी वो चुस्त जैनी, प्योर जैनी थे। पूजन विधि वगैरह में विधिकार तरीके रह चुके मेरे पापा और मेरी मम्मा, दोनों का जो वारसागत रूप से मिला हुआ मेरे को ये पूजन विधि और मांडला है। तो मेरी मम्मी की रग में ये जैन धर्म इस तरह बसा हुआ था कि उसकी लास्ट मोमेंट पर, लाइफ की लास्ट मोमेंट पर उसने एक ऐसा ही कहा, बेटा कुछ करो या ना करो मगर ये मांडला और पूजन लाइफ में कभी मत छोड़ना। और उसके दिखाए रास्ते पर चलते चलते आज मैंने 1008 पूजन विधि भी कराई है और इसके इतने मांडले भी बनाए हैं। बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए कि ये भी हम जैसी ही एक महिला है, परिवार को संभालते हुए, अपने सारे सामाजिक रिश्ते नाते निभाते हुए अगर ये सब कुछ कर सकती है तो हम सब, आप सब कुछ कर सकते हैं। और यही सीख हमें इनके पास से लेनी है। आगे आप अपने एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। हमारे क्या आप सिखाते हो और सब कुछ बताइए जो आप बताना चाहते हो। ठीक है, मैं एक बात ऐसे बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जो भी पेरेंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं मैम मेरे बच्चे को तो मैथ्स बिल्कुल ही नहीं रुचता है, वो मैथ्स को लाइक ही नहीं करता है। फिर मैंने उसको बोला कि क्या आपका बच्चे को मोबाइल में कुछ नहीं आता है, मोबाइल वगैरह में कुछ उसकी मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं बोले तो उसके पास मेमोरी तो बहुत है मगर उसको मैथ्स में दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके पास मेमोरी पावर इतनी है कि वो मैथ्स में मास्टर बन सकता है। Yes. बस उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और उसको ईजीएस्ट ट्रिक से मैथ्स सिखाओ। और हम यहाँ हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं ना, वो इसी कंसेप्ट के साथ हम उसे मैथ्स सिखाते हैं। इसीलिए सबको मैथ्स इतना लाइक करते हैं ना सभी बच्चे कि बस अब तो मेरे को मैथ्स ही करना है। यहाँ जो भी आते हैं ना, सारे बच्चों के मुंह में एक ही बात होती है, नहीं मेरे को घर जाके भी मैथ्स करना है, इधर में मैथ्स करना है। मतलब खेलते खेलते सीखा, खेल में यहाँ सब मैथ सीख के जाते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जब यहाँ आया था तब आने से मना कर रहा, नहीं मैथ सीखने जाना है, नहीं हो मेरे को मैथ्स नहीं सीखना है। अभी बोल रहे हो कि चलो क्लास का टाइम हो गया है, टीवी बंद कर देता है, मोबाइल छोड़ देते हैं, चलो जल्दी से मेरे को क्लास में जाना है, मेरे को मैथ्स करना है। बहुत बढ़िया है। तो चलिए आज आप हम सभी को, मुझे और दर्शकों को भी एक छोटी सी मैथ्स की मैजिकल ट्रिक दिखा दीजिए, सिखा दीजिए। ऐसा ठीक है, चलो ठीक है, चलो आज मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। चलो मैं 25 का स्क्वायर करना चाहूँगी। आप बता सकते हो इसको कितनी देर में आप कर सकते हो? आधा पौना मिनट लगेगा अगर मैथ्स सही रहा तो। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अरे वाह, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि ये 2 सेकंड्स के अंदर हो गया। हाँ, ठीक है, अब बता दो ये ट्रिक मैंने कैसे की। चलिए मैजिक का राज भी समझना है। चलो समझ लीजिए, ये क्या है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और आफ्टर 2 3, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6। वाह, बच्चों को इस तरह अगर हम खेल खेल में सिखा देंगे तो वो
मैथ्स उसको सजा नहीं पर मज़ा लगेगा। अरे मज़ा એટલે इतना मज़ा लगेगा कि बच्चे यही बोलेंगे, ओ मेरा कॉन्फिडेंस उससे इतना बढ़ जाता है, मैं इतना मैथ्स अच्छी तरह से कर सकता हूँ, अब मैं ज़रूर मैथ्स में मास्टर बन जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इसका। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हो, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए भी, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसमें कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बड़ा रोल उसका होता है। तो आप इनडायरेक्टली ही सही बच्चों को उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंट बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, और आपका कार्य वाकई ही सराहनीय है। थैंक यू सो मच। निशा जी, अब हम विमेंस डे की बात लेकर के मिले हैं, तो आप आज के दिन के पर सारी महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उन्हीं को दे दीजिए आप अपना मैसेज। ठीक है, आज के दिन मैं सारी महिलाओं को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ, यदि आप अंदर से ठान लें कि मेरे को कुछ करना है, तब नहीं आपको आपकी उम्र बीच में आएगी, नहीं कोई बीच में आएगा, और आप अपना काम अपनी लगन से अपने आप कर पाओगे। बस आपको एक ठान लेना है कि मेरे को ये काम करना है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इस एक बार हम ठान लेते हैं ना, तो ईश्वर भी हमारे साथ हो जाते हैं। और इसके बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं जब भी कुछ डिसाइड करती हूँ कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये बहुत स्ट्रगल वाला भी कोई भी काम करना हो, तो मैं अपने इष्ट देव, मेरे गुरु है जो कांति बापा, उसको याद करती हूँ, आँख बंद करके 2 मिनट उसका ध्यान धरती हूँ ना, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा मेरे में आ जाती है, और मैं अपने आप इतनी पॉजिटिव हो जाती हूँ ना कि मेरे को कभी नेगेटिव सोच ही नहीं आती कि ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। काम अपने आप हो जाता है, अपने आप रास्ते मिलने लगते हैं। तो सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो आप खुद सोचो कि आपको कुछ करना है। मेरी इतनी एज हो गई है, अब मैं ये काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये मत सोचो। सभी औरत के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है, बस उस टैलेंट को बाहर निकालना है। हमें एक ही काम करना है, हमें सोचना है हमारे में क्या टैलेंट है, हमको क्या पसंद है, बस ये सोच के वो काम करने की हम शुरुआत करते हैं। और हमारे इष्ट देव, सभी के अपने खुद के कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं, ठीक है ना। तो आपके भी इष्ट देव रहे होंगे, राइट। तो सभी के इष्ट देव होते हैं, उसको याद कर लो और आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम मिले हैं, जो दिशा के प्लेटफॉर्म पर हम मिले हैं ना, वही एक हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये सकारात्मक सोच, सकारात्मक दिशा में ले जाने वाली ये दिशा है ना, वो स्वयं एक लेडी हैंडल करती है, ठीक है। और मैं लास्ट में एक ही बात एक पंक्ति के द्वारा कहना चाहूँगी, जो खुद से नहीं हारोगे ना तो आपकी जीत निश्चित है। राइट, एकदम सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी जो इन्होंने बताई, उनके ही अनुरूप स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, faith in God and faith in yourself, that is the secret of greatness। सफलता अगर चाहते हो तो अपने ईश्वर में श्रद्धा रखो और खुद में श्रद्धा रखो। ये दोनों काम को लेकर आप चलोगे, आपकी सफलता निश्चित है। तो आप सभी महिलाओं के लिए आज का ये बहुत सारा लर्निंग हम डेडिकेट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड निशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जिग्ना बहन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।